नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एमपीपीएससी की स्ट्रेटजी के बारे में, जो कि 2023 में हमको देखने को मिलेगा। मई में हमको पेपर एमपीपीएससी का 2023 में देखने को मिल रहा है, अभी के अकॉर्डिंग जो टाइम टेबल एमपीपीएससी के द्वारा जारी किया गया है। तो अधिकांश बच्चों की ये समस्या रहती है कि हम 80 प्लस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, क्योंकि 87 और 13 का जब से एमपीपीएससी ने ये वाला फॉर्मूला लेके आए हैं, कट ऑफ लगभग 75-80 के आसपास जा रहा है। तो अगर हमको सिलेक्शन चाहिए एमपीपीएससी में, तो हमको 80 प्लस क्वेश्चन राइट करने होंगे, तभी हम उस रेस में शामिल हो पाएंगे और हम सिलेक्शन के करीब आ पाएंगे। क्योंकि एमपीपीएससी में सिलेक्शन होने का मतलब है कि सबसे पहले आपको प्रथम स्टेप आपको चलना पड़ेगा, प्रीलिम्स, फिर उसके बाद आपको मेंस, फिर उसके बाद आपको इंटरव्यू तक। तो आज हम बात करते हैं प्रीलिम्स के बारे में, क्योंकि फर्स्ट स्टेप है और हमारा पहला लेक्चर है। तो हम प्रीलिम्स के बारे में बात करेंगे और अदर एग्जाम की स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे, ताकि आपको आराम से आप पढ़ाई अच्छे से कर सकें। तो हम 80 प्लस क्वेश्चन 80 प्लस क्वेश्चन कैसे सही करें और हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, हम इनको 80 प्लस क्वेश्चन के बारे में कैसे सही कर पाए और हमारी स्ट्रेटजी कैसे हो, ताकि हम स्मार्ट रूप से अपनी जो 80 प्लस वाली स्ट्रेटजी है वो अच्छी से हम इंप्लीमेंट कर पाए और हम इनको राइट करें, हम सिली मिस्टेक ना करें। तो इस प्रकार की स्ट्रेटजी को हम फॉलो करते हुए हम सिलेक्शन कैसे पाएं, प्रीलिम्स करीब है, मई में है, ठीक है। तो इस प्रकार की चीजों को देखते हुए हम होलिस्टिक वे में सारा डिस्कशन करेंगे कि आपको, और 60 से 70% जो क्वेश्चंस हैं वो केवल 4-5 टॉपिकों से आते हैं। तो वो कौन कौन से टॉपिक हैं, वो हमको कैसे पढ़ना है, सारी बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और स्पेशली आपको उन्हीं 4-5 टॉपिक पे फोकस करना है, ताकि आप 80 प्लस क्वेश्चन तक पहुंच सकें, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। तो चलिए, हमारे स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ हार्ड वर्क वाली स्ट्रेटजी क्या होगी उसके बारे में बात करते हैं। पहली बात है कि सबसे महत्वपूर्ण जो चीजें हैं उन पे हमें फोकस करना चाहिए। इसके बाद हम बताएंगे कि 60 to 70 जो परसेंट क्वेश्चन है एमपीपीएससी के प्रीलिम्स में, जो जीएस का पोर्शन रहता है, उसमें कहां से आते हैं, ठीक है। तो लगातार देखते रहिएगा। सबसे पहली बात है कि अगर आप किसी चीज की तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, तो आपके सामने सिलेबस होना चाहिए और उसके साथ साथ आपके सामने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होने चाहिए। सिलेबस आपको बताएगा कि आपको क्या पढ़ना है, सिलेबस आपको बताएगा कि आपको क्या पढ़ना है और कौन कौन से आपको टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। जबकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको ये बताएंगे कि आपको कैसे पढ़ना है, हाउ, कैसे पढ़ना है बेटा, हाउ, कैसे पढ़ना है और आपको किस डायरेक्शन में पढ़ना है, ये कौन बताएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। लेकिन आपको किस डायरेक्शन में पढ़ना है, इसके साथ साथ आपके पास महत्वपूर्ण जो इंपोर्टेंट जो बुक्स हैं उसका कलेक्शंस भी होना चाहिए, और कलेक्शंस क्या हो, लिमिटेड होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, उसको बार बार आपको रिवीजन करना चाहिए। आपके स्वयं के नोट्स, लोगों का पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है, कोई बुक्स में ही हाईलाइट करके पढ़ते हैं, कोई अलग से अपने शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। लेकिन जहां तक मेरी बात है, तो मैं जहां तक पढ़ता हूं, शॉर्ट नोट्स बना के पढ़ता हूं कि बाद में रिवीजन करने में आसानी रहती है। तो ये तो एक बात हो गई। और चौथी बात यह है कि अगर हमने सब कुछ पढ़ लिया, जो एग्जाम में हमारे पास जो महत्वपूर्ण सिली मिस्टेक्स हमको होती हैं, जैसे एग्जाम हॉल में हम कोई आंसर लगा के आ गए और बाहर हम एग्जाम हॉल से बाहर निकले, अरे ये तो हमको पता था, ये तो गलत लगाया है। तो हमें इतनी 4-5 यही सिली मिस्टेक्स आपको सिलेक्शन से दूर करती हैं। सिलेक्शन होने के नज़दीक आप इन्हीं सिली मिस्टेक्स को आप कम कर देंगे, तो आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा, क्योंकि मिस्टेक के द्वारा ही आप सिलेक्शन से दूर होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में बातेंगे और महत्वपूर्ण जो बुक हैं उनके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि आपको 4-5 टॉपिक कौन से पढ़ना है, जिससे आपके 60 to 70% क्वेश्चन एमपीपीएससी में आते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात है कि आपको सिलेबस में सबसे पहले भारत का इतिहास पढ़ना है, मतलब कि इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है। अब इंडियन हिस्ट्री में आपको इंडियन हिस्ट्री तो पढ़ना ही है,
इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है। इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री इस बार के नए सिलेबस में नहीं है, ना तो प्रीलिम्स में है ना तो मेंस में है, ठीक है। लेकिन आपको जो इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है, भारत का इतिहास पढ़ना है, उसके साथ साथ आपको एमपी पर फोकस करना है। इसको आपको ब्रीफ करना है, इसको आपको रटना है, मतलब कि समझ के आपको याद करना है, क्योंकि एमपीपीएससी आजकल अपने एमपी का जो हिस्ट्री है वहां से प्रश्न पूछती है। और एमपी की हिस्ट्री आपकी मेंस में भी एक यूनिट आपको देखने को मिलेगी फर्स्ट पेपर के सेक्शन ए में। तो आपका यहाँ पे प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस भी कवर हो जाएगा और प्रश्न यहाँ से एमपी की हिस्ट्री से ज्यादा आते हैं। लेकिन आपको साथ साथ अगर आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको एमपी हिस्ट्री याद करने में आसानी रहेगी। इसके लिए आप बुक की बात करें तो आप स्पेक्ट्रम पर रिलाई कर सकते हैं, उस पर बिलीव कर सकते हैं। एमपी की सब हम एमपी के अभी हम बुक नहीं बता रहे हैं, इसको एक साथ सारी बुक बता देंगे, जिसमें आपका पॉलिटी भी रहेगा, ज्योग्राफी भी रहेगा, ठीक है, इकोनॉमी भी रहेगा, और जो समसामयिक घटना रहती हैं वो भी रहेंगी। तो अभी हम कभी याद रखो कि एमपी आपको पढ़ना है, तो वो हम बुक स्पेशल जो बुक है वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। भारत का भूगोल आपको पढ़ना है, तो भारत का भूगोल आपको कैसे पढ़ना है? सबसे पहली बात है कि इंडियन जो ज्योग्राफी है वो पढ़ना है, लेकिन फोकस आपको किस पे करना है? एमपी के ज्योग्राफी पे। एमपी की ज्योग्राफी पे फोकस आप कैसे करेंगे कि आपको साथ साथ में एमपी के संबंधित जो आपको ज्योग्राफी देखने को मिलती है, आपको जो माउंटेन देखने को मिलते हैं, आपको जो नेशनल पार्क्स देखने को मिलते हैं, इन्वायरमेंट में भी आ जाएगा, आपको जो रिवर्स देखने को मिलती हैं, एमपी में जो बहुत सारे प्लेट्यू देखने को मिलते हैं, उस पर फोकस करना है, क्योंकि प्रश्न यहीं से आते हैं। एमपी में किस प्रकार से रेनफॉल होता है वो देखने को मिलता है, क्लाइमेट क्या है वो देखने को मिलता है। तो आपको ये यहाँ से कंसेप्ट बनेगा, लेकिन एमपी से आप क्या हो, आप आसानी से अगर आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आपका एमपी में आसानी से वहां पे हो जाएगा, ठीक है। आपको वहां पे रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, भारत इंडियन जो ज्योग्राफी है उसके लिए महेश वर्णवाल की बुक ले सकते हैं, या फिर अदर कोई जीसी लियोंग की बुक ले सकते हैं, वहां से आप पढ़ सकते हैं। जीसी लियोंग की बुक यूपीएससी लेवल पे चलती है, लेकिन मतलब कि आपको अगर कंसेप्ट अच्छे से करना है तो वो बुक ले सकते हैं, या फिर महेश वर्णवाल की बुक ले सकते हैं, ठीक है। तो दो चीजें हो गई। अब तीसरी बात है कि आपको राज्य व्यवस्था पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, जो हमारा इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है वो पढ़ना है। इसके साथ साथ आपको फोकस करना है एमपी के संदर्भ में। एमपी के संदर्भ में हमको फोकस करना है कि एम लक्ष्मीकांत पढ़ना है, या फिर आप परीक्षावाणी ले सकते हैं, ठीक है, जो प्रयागराज से निकलती है। तो वहां से आप इन दो बुकों पर रिलाई कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक बुक चूज कर सकते हैं। या फिर हम पॉलिटी की बात करें तो आप राजेश मिश्रा ले सकते हैं, राजेश मिश्रा की बुक है उस पर भी रिलाई कर सकते हैं। तो तीनों में से आपका जो अच्छा करे वो आप देख लीजिएगा, इन तीनों में से एक बुक लिख सकते हैं। फिर जैसे ही आपने ये पढ़ ली इंडियन जो पॉलिटी सिस्टम पढ़ा, उसके बाद आपको जाना है एमपी का पॉलिटी सिस्टम पे। इकोनॉमी के संदर्भ में आपको रमेश सिंह पढ़ना है, या फिर कोई अदर परीक्षावाणी भी ले सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको मध्य प्रदेश का इकोनॉमी पढ़ना है, ठीक है। ये बात को समझेंगे। दूसरी बात, साइंस टेक में आपको केवल बेसिक साइंस पढ़ना है, लेकिन आपको फोकस करना है किस पे? करंट अफेयर पे फोकस करना है, ठीक है। करंट अफेयर के लिए बुकलेट हम बताएंगे। और बात आती है इन्वायरमेंट की, क्योंकि इन्वायरमेंट को आपको स्पेशली पढ़ना है, क्योंकि इसमें फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम भी होता है, तो वो आपको पढ़ना है, लेकिन आपको एमपी पे फोकस करना है। इन्वायरमेंट के लिए आप परीक्षावाणी पे फोकस कर सकते हैं, या फिर दृष्टि आईएएस की एक बुक आती है वो आप ले सकते हैं। तो यहाँ से आपका पूरा कवर हो जाएगा, इसके अलावा आपको कोई अदर सोर्सेज की आवश्यकता नहीं होगी। इंटरनेशनल नेशनल जो इवेंट्स रहते हैं उसका आपको करंट अफेयर पढ़ना है। तो करंट अफेयर में आपको स्पेशली बात करना है जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, जैसे कि गूगल का सीईओ कौन है, टेस्ला का सीईओ कौन है, ठीक है, ट्विटर का सीईओ कौन है, ये कंपनी कहाँ, इसका हेडक्वार्टर क्या है, लोकेशंस पढ़ना है, कौन सी लोकेशन चर्चा में है वो पढ़ना है। और एमपी के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण जो व्यक्ति हैं, पर्सन्स हैं, लोकेशंस हैं, कब चर्चा में रही, क्यों चर्चा में रही, तो वो हमको पढ़ना है। इवेंट्स क्या होते हैं, भारत सरकार के द्वारा कौन कौन से इवेंट्स चलाए गए, कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, तो वो हमको पढ़ना है। लेकिन इसके साथ साथ आपको फोकस करना है स्पोर्ट पे, और स्पोर्ट इनके साथ साथ आपको ज्यादा फोकस करना है एमपी के स्पोर्ट पर। स्पोर्ट
में आपको स्पेशल रूप से एमपी पे फोकस करना है। उसके साथ साथ जो वर्तमान में आपको इवेंट हुए हैं, ठीक है, ओलंपिक हुआ है, ठीक है, क्रिकेट हुआ है, अभी वर्तमान में हॉकी का चल रहा है, तो ये सारा आपको करंट अफेयर में इन पे फोकस करना है, ज़्यादा डीपली नहीं जाना है। डीपली जाने के लिए यूपीएससी पूछता है, यहाँ पे आपको नहीं जाना है। और इस करंट अफेयर के लिए या तो आप प्रतियोगिता दर्पण ले सकते हैं, या क्योंकि यहाँ पे डीपली ज़्यादा नहीं जाया जाता है, एमपीपीएससी के लिए पर्याप्त है। और एमपी के करंट अफेयर के लिए एग्जाम होने से पहले 2-3 महीने पहले कोई भी बुक आती है, महेश्वरी की बुक आ जाती है, ठीक है, करंट अफेयर से संबंधित। परीक्षा बाण वाली बुक आ जाती है, ठीक है, निर्माण आईएएस की बुक आ जाती है करंट अफेयर की, तो वो आपको देख लेना है, वहां से आपके क्वेश्चन टोटली हो जाएंगे। तो करंट अफेयर के लिए दो चीजें आप कर सकते हैं, या तो आप दर्पण आईएएस ले सकते हैं, या फिर आपको एमपी से संबंधित बातें कर सकते हैं। एमपी से संबंधित जो करंट अफेयर विभिन्न जो संस्थान है वो निकालते हैं परचेज करके, वो इजीली आप 15-20 दिन पहले पढ़ सकते हैं, आपका वहां से एमपी का करंट अफेयर हो जाएगा। लेकिन आपको फोकस ज्यादा से ज्यादा एमपी के करंट अफेयर पे करना है। उसके साथ साथ आपको नेशनल लेवल पे फोकस करना है। उसके बाद आपको इंटरनेशनल लेवल के जो G20 की मीटिंग है वो कहाँ हो रही है, सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है, इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है, उसमें कितने सदस्य हैं, जैसे आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इस प्रकार की चीजें आपको वहां पे पढ़ना है, ऑर्गेनाइजेशंस की बात करना है, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया ये वाला सिलेबस। अब आपको बात करनी है जो आईसीटीसी के बारे में बात करते हैं, सूचना संचार प्रौद्योगिकी, तो आपको इसमें फोकस करना है रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी। उसके बाद आपको ई गवर्नेंस या फिर इंटरनेट सोशल नेटवर्किंग साइट जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या फिर ई कॉमर्स, ठीक है, तो इसमें आपको ये पढ़ना है। तो ये तो पूरा आपका सिलेबस हो गया। लेकिन हमको अगर 60 से 70% जो ज्यादातर एमपीपीएससी में प्रश्न आते हैं वो कहां से आते हैं वो हमको देखना है, ठीक है। जैसे जैसे हम बात करते हैं फोकस ऑन बुक, आपको कहां पढ़ना है, आपको एमपी की कोई एक बुक ले लेना है। तो बुक आप कौन सी लेंगे, या तो आप धर्मेंद्र तिवारी जी की ले लें, मेरे मित्र हैं ये। दूसरा, या तो आप महेश बर्णवाल की ले लें, उनकी बुक आती है, या तो आप महेश्वरी की ले लें, या फिर अरिहंत की, मार्केट में बहुत सारी बुक हैं, इन दोनों में से कोई एक आप ले सकते हैं, धर्मेंद्र तिवारी, महेश्वरी या महेश बर्णवाल, ठीक है। एमपी से संबंधित आपका एमपी यहां से कवर हो जाएगा। इसके साथ साथ क्योंकि यहां से 30 से 35 प्रश्न एमपी से एमपीपीएससी प्रीलिम्स में आते हैं, ठीक, इस बात को समझेंगे। उसके बाद आपको आईसीटी, जैसे हमने रोबोटिक्स की बात की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की, जैसे हमने ई गवर्नेंस की बात की, साइबर सिक्योरिटी की बात की, तो इसके लिए या तो आप निर्माण आईएएस का बुकलेट ले लें, या फिर आकार आईएएस का ले लें, या फिर MGICS मतलब महात्मा गांधी जो इंस्टीट्यूट है उसका आप नोट्स ले सकते हैं, वहां से आप पढ़ लेंगे। उसके बाद जो कुछ कमीशन हैं, आयोग हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग हो गया, ठीक है, विमेंस कमीशन हो गया, ठीक है, ओबीसी कमीशन हो गया, तो इन पे आपको फोकस करना है। लेकिन इसमें अलग से आप फोकस नहीं करेंगे, केवल आपको एमपी के संदर्भ में पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो आपको ये कमीशंस उसमें आएंगे, लेकिन आपको अलग से पढ़ना है तो आप आकर आईएएस, MGICS या फिर निर्माण आईएएस का बुकलेट ले लेंगे, वहां से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात को आप समझेंगे। दूसरा, आपको स्पोर्ट्स से संबंधित बात करनी है, एमपी से संबंधित आपको बात करनी है, तो इसमें आप जाएंगे कोई भी बुक ले लें, या फिर करंट अफेयर की बात की हमने, एमपी का करंट अफेयर पे ज्यादा फोकस करना है स्पोर्ट में, ठीक है, ज्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना है। लेकिन कुछ बेसिक कंसेप्ट रहते हैं, क्रिकेट के रूल रहते हैं, बैडमिंटन के रूल रहते हैं, कौन सा कप किस खेल से संबंधित है, ओलंपिक के कुछ रूल रहते हैं, तो वो आपको पढ़ना है। इसके साथ साथ आपको करंट अफेयर एमपी से संबंधित करना है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में 60+ क्वेश्चंस आपको दिखेंगे यहां से। अगर आपने इतने 60+ क्वेश्चन यहां से सही कर लिए, आपने सिली मिस्टेक्स नहीं की, तो आप बाकी जो अलावा हम जो ट्रेडिशनल टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे पॉलिटी पढ़ते हैं, इकोनॉमी पढ़ते हैं, ठीक है, हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो वहां से 20 से 30 क्वेश्चन आसपास आएंगे, तो आपका 80+ का जो आंकड़ा है वो इजीली वहां से हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो इजीली करने ही है। और इसके लिए आप जो आयोग से हैं, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, स्टेचुरी बॉडी है, संवैधानिक और
संबंधित संस्थाएं हैं, तो इसके लिए आप कोई सी भी बुक ले सकते हैं। आकार आईएएस की बुक ले सकते हैं, MGICS की बुक ले सकते हैं, महेश्वरी की बुक ले सकते हैं, या फिर निर्माण आईएएस की आप बुक ले सकते हैं। इन चारों में से कोई एक बुक ले लें तो आपका ये आयुक्त पूरा हो जाएगा। ये तो हो गई फर्स्ट पेपर की बात, ठीक है, क्योंकि मेरिट किससे बनती है, फर्स्ट पेपर से। तो आपको फोकस किस पे करना पड़ेगा, फर्स्ट पेपर पे। उसके साथ साथ अगर आप फॉरेस्ट में भी जाना चाहते हैं तो जीएस के साथ साथ सी सेट के पेपर दोनों मिला के मेरिट बनती है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो सी सेट के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आप केवल क्या करेंगे, जो आपका मतलब कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उस पर फोकस करेंगे। ओनली आप क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे, जो पैसेज रहते हैं उनको सॉल्व करेंगे, मैथ्स और रीजनिंग की बात करेंगे। और इसके लिए आप कोई सी आप बुक ले सकते हैं, RS अग्रवाल ले सकते हैं या फिर अरिहंत की बुक ले सकते हैं। लेकिन मेरा कहना इतना है कि अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेते हैं तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। पेपर सिंपल आता है, ज्यादा टफ आता नहीं है। तो ये तो हम बात करते हैं कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है, 80+ प्रश्न करना है, तो आपको इन 4-5 टॉपिक पे आपको फोकस करना चाहिए। उसके अलावा आप ट्रेडिशनल पढ़ते हैं तो 20 से 30 प्रश्न आसानी से हो जाते हैं। तो इस वजह से आप 80+ क्वेश्चन स्कोर कर सकते हैं, तो आप प्रीलिम्स की दौड़ में आसानी से सेफ हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आज का डिस्कशन था, ये हमने बात की इसके बारे में। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।